हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। अब तक वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, वो आपसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहे इस टाइम फ्रेम पे। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्यों बात नहीं कर रहे। मेडिटेट करें। जो पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस पर्सन को मेडिटेट करें। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के पर्सन उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। लेट्स सी। वेट। नाइट ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन ने पास में बेहद इन एंड आउट करा है। ठीक है, ये पर्सन की आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं रही, मतलब कि पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं रहा लॉन्ग टाइम तक। इस पर्सन ने इन एंड आउट करता रहा। ये पर्सन आना जाना लगा के रखा है इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने। ठीक है, ये पर्सन वो पर्सन है जिसके लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस पर्सन से नॉर्मली आपका नो कांटेक्ट हो जाता है, तो फिर कांटेक्ट इसी की मर्जी से होता है या आपके कांटेक्ट करने पे होता है। ठीक है, ये पर्सन इन एंड आउट करता रहा है आपकी लाइफ में। ये आपसे क्यों कांटेक्ट, ये पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों अब तक आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो पा रही। लेट्स सी। एक इन एंड आउट करने वाला पर्सन लग रहा है। इस पर्सन के साथ आपकी बहुत टाइम तक कांटेक्ट में नहीं रहते, या बहुत स्मूथ रिलेशनशिप नहीं होता, बहुत स्मूथली आप लोग कनेक्टेड नहीं रहते। ठीक है, ये वो पर्सन है जिसके साथ आप जिससे आप बात करना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस। यहाँ पे नाइट ऑफ फैंस की क्यों एनर्जी है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस। बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से यह पर्सन आपकी लाइफ में आता है। ठीक है, ये पर्सन आपको जगल कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डुअल माइंडेड है। आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स, बहुत ज़्यादा मतलब कि डिसेप्टिविटी, एक नेगेटिविटी ये पर्सन कर चुका है। माइंड गेम्स खेल चुका है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोग की इस पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट भी हुई है। आप यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कोई ना कोई माइंड गेम्स खेल चुका है। स्टॉक एंड सर्च कर रहा है आपको, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहा। कंफ्यूज है आपसे कांटेक्ट में आना चाहिए या नहीं, सही टाइम क्या होगा, आपसे कब बात करनी चाहिए। क्योंकि इसकी जो मैनिपुलेशन है, इसके जो गेम्स हैं, इसने जो आपके साथ किया, ये जो भी एक्स वाई जी जो इसके इसके अंदर चल रहा था, जो भी इसने पास में आपके साथ जिस तरीके का माइंड गेम्स खेले या जो भी टॉक्सिसिटी करी, वो इस पर्सन को पता है कि आपको वो सब चीज़ें याद हैं, वो सब चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं। कन्फ्यूज़ है ये, बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। मतलब कि कभी सोचता है हाँ बात कर लेनी चाहिए, कभी सोचता है नहीं अभी थोड़ा सा टाइम और, मतलब कि कुछ टाइम बाद, ताकि जाके आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत इस पर्सन ने आपको डिप्रेशन दिया है, माइंड गेम्स खेले हैं। ये पर्सन जानता था कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगे, फिर भी इसने आपको वो स्ट्रेस दिया, इसने आपको उस तरीके की परेशानी दी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मेंटल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन ने आपके माइंड में बहुत ज़्यादा मेंटली आपके दिमाग के साथ खेला है। मेंटली प्रेशर रहा है इस पर्सन की वजह से। मेंटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा इंटेंस रिलेशनशिप रहा है। ये माइंड गेम्स खेल रहा था और उतने ही आप सीरियस थे। कहीं ना कहीं जानता था आपकी काइंड एनर्जी को, आपकी सीरियसनेस को। ठीक है, ये स्टॉक एंड सर्च कर रहा है आपको, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। पर्सन कहीं सोशल मीडिया साइट से कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, खुद को एक्शन लेने के लिए ब्लॉक समझ रहा है। पास्ट में ये पर्सन खुलकर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाया, ओपन अप नहीं हो पाया, या मतलब कि एक आपकी तरफ जिस तरीके से आप चाहते थे ये पर्सन एक्शन ले, उस तरीके से उसने आपको कभी अप्रोच नहीं किया। एक इन एंड आउट एनर्जी रही है। ये कभी भी आपकी लाइफ में बैलेंस रिलेशनशिप बना के नहीं आया। ठीक है, आपको प्रायोरिटी नहीं बनाई। इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जिनको ये साथ रखना चाहता है, जिनके साथ ये जगल करता रहता है आपको। ठीक है, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, कोई और फीमेल भी हो सकती है, कोई अदर हैंड पे कोई वाइफ भी हो सकती है जिसको ये जगल कर रहा है। मतलब कि बहुत अब अलग अलग स्टोरीज हैं, तो अलग अलग यहाँ पर ये पर्सन के पास चॉइसेस हैं। ठीक है, इस बात को माइंड में रखिएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर फाइनेंसेस भी लग रहे हैं, फैमिली भी लग रही है खास तौर पे। ठीक है, आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। आपके पर्सन के पास सॉलिड कुछ देने को नहीं है, ये बात मुझे समझ में आ रही है बिल्कुल। फ्यूचर अभी भी क्लियर नहीं है आपके पर्सन के पास। ठीक है, उनको नहीं पता कि आपके साथ फ्यूचर है या नहीं है। पहले ये पर्सन डिसाइड करना चाहता है सिचुएशन को, या आपके साथ क्या कर सकता है, आपको दे क्या सकता है। बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है। ठीक है,
और कोल्ड अटैच है, काफ़ी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, लेकिन ये कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है, क्योंकि इल्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसको नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर डिसाइड नहीं हुआ है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हुई, तभी होल्ड बैक करके बैठा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और आप करने भी जाएंगे तो आपको कोई खास सही सा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक हीलिंग, यहाँ पर हीलिंग की नीड है, कुछ होल्ड करा हुआ है इस पर्सन ने, ये आपसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा। हम्म ये फिलहाल अपने आप को जैसे एक डेथ हो चुकी है अपनी, फिलहाल के लिए ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा एक पेजेस की एनर्जी में आया हुआ है, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक लाइफ में मूवमेंट करना चाहता है, लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग अभी भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो होल्ड करा हुआ, जो पास्ट की चीजें थी उसको उनको जाने दे रहा है, एक एंडिंग हो रही है, एक न्यू सेल्फ बन रहा है इस पर्सन का, एक न्यू सेल्फ क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इल्यूजन्स है, डिसीजन मेकिंग मुझे अभी भी नहीं दिखी है। आप यहाँ पर वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर्सन का आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी है, बहुत ज़्यादा काम करा है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस थी आपकी तरफ से, लेकिन इस पर्सन की तरफ से थी या नहीं थी वो नहीं पता। इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड बैक किया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है। आपके पार्टनर की तरफ से अभी डिसीजन मेकिंग नहीं हुई है, आपके पर्सन आपके साथ क्या चाहते हैं, क्या हो सकता है इस रिश्ते में, मतलब कि क्या देना है आपको, ये डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए ये पर्सन अभी पीछे की तरफ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, अप्रोच नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर और देखते हैं आपके पर्सन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या है, आपके पर्सन किस चीज़ पे चीज़ों को, इस पर्सन के फीलिंग्स क्या है ट्रू आपके लिए। वेट, ये बहुत आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए। बैलेंस, ये पर्सन कुछ बैलेंस चाहता है, अब बैलेंस बनाना चाहता है, हार्मनी चाहता है, हीलिंग चाहता है, ठीक है, बैलेंस चाहता है, लेकिन पास्ट बहुत ज़्यादा वर्स्ट रह चुका है, पास्ट बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव रह चुका है। पास्ट में आप इस पर्सन को ये कप ऑफ लव ऑफर कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन इस बात को समझ नहीं रहा था, आप वेट करने को भी तैयार थे। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर को लेकर, क्लैरिफाई टेम्परेंस, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है, जो पास्ट में आपको लेकर सोच रहा था वो सब लेट गो कर रहा है ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे। आपके पर्सन इस वक्त बैलेंस चाहते हैं, एक बिगनिंग चाहते हैं, बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इस बात को भी माइंड में रख रहा है कि इसने पास में आपको हर्ट करा है और आप भी इसको हर्ट कर सकते हैं, तो खुद को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है, ठीक है, आपके सामने डायरेक्टली ओपन अप नहीं होना चाहता है, यहाँ पे भी टेम्परेंस से ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है, बहुत देखिए टॉक्सिक कनेक्शन रहा है, इसने पास में आपको हर्ट करा और आप भी हर्ट कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन को, तो इसका ओपन अप होना इतना आसान नहीं है, हीलिंग टाइम भी चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी टाइम चल रहा है, जो इसने होल्ड करा हुआ था पास्ट में आपके लिए, जितनी नेगेटिविटी या जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको लेट गो कर रहा है, क्लैरिटी मिलती जा रही है, आगे बढ़ रहा है और बैलेंस करना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को डर है कि जो इस पर्सन ने आपको हर्ट दिया है तो वो आप भी इन रिटर्न इस पर्सन को वैसे ही हर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त इस पर्सन को लेकर, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटली क्लियर नहीं है, आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि पास में इन आउट करा जो भी चीज़ें हुई हैं आपके सामने क्लैरिटी आपको समझ में आ चुकी है, क्यों कर रहा था, क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। आप एक स्टेबल बैलेंस क्वीन की तरह हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, आपका ध्यान स्टेबिलिटी पे है, ठीक है, आप आपको नहीं पता क्या हो सकता है आगे, ठीक है, आप कन्फ्यूज़ हैं, इस पर्सन ने बार बार आपको रिजेक्टेड फील कराया है, पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज फील कराया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे पास्ट में, आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते थे और ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा था, ठीक है, गोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, अप्रोच नहीं करता था, सही से बात नहीं करता था, अब आप यहाँ पर अप्रोच नहीं करना चाहते, खुद को बैलेंस और स्टेबल रखा हुआ है, अपनी ग्रोथ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं आप। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ कॉइन, ओके, भाई आप किसी स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल ऑफर चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, आपकी फीलिंग से ही पर्सन अगर आए तो आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आए, स्टेबिलिटी का ऑफर लेकर आए, आप यहाँ पर खुद एक स्टेबिलिटी के लिए बैठे हुए हैं, एक स्टेबल ग्राउंडेड होकर बैठे हुए हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते किसी भी ड्रामा के पीछे, आप चाहते हैं ये पर्सन ओपन अप हो, ठीक है, ये आपके साथ स्टेबल और बैलेंस बहुत सीरियस नोट पे बात करें, जस्टिस पे बात करें, ये अब टाइम नहीं है आपके पास किसी भी नेगेटिविटी को फेस करने का या नेगेटिविटी में और जाने का, ठीक ठीक है, आप एक ग्राउंडेड एनर्जी में लग रहे हैं, बहुत स्टेबल एनर्जी में लग रहे हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन ओपन अप हो, ठीक है, एक मतलब कि एक क्लियर कट बात करें कि यहाँ पर चाहता क्या है, हो क्या रहा है इस कनेक्शन में, आप किसी तरीके की क्लैरिटी यहाँ पर इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं और इस पर्सन से होप करते हैं कि ये आपके सामने ओपन अप हो, इन सब मतलब की चीज़ों से बाहर निकले, किसी भी डिसेप्टिविटी से और नेगेटिविटी से।
क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर के इस वक्त? आप यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड होके, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपकी एनर्जी है, आप में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आप स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर चाहते हैं। आप किसी भी तरीके की इमेच्योरिटी नहीं चाहते अब इस पर्सन से। फेथ, आपके पर्सन के इंटेंशन में है फेथ। आपके पर्सन फेथ कर रहे हैं डिवाइन पे, लेकिन आपके पर्सन अपने हाथों से सब बिगाड़ चुके हैं। फेथ, इस पर्सन को यहाँ पर ट्रस्ट है डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहा है और डेस्टिनी पे सब कुछ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्लैरिफाई फेथ, स्पिरिचुअल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को समझ रहा है, स्पिरिचुअल चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, इस करेक्शन को स्पिरिचुअल नज़र से देख रहा है, यिंग और यांग की तरह देख रहा है। किसी भी रिलीजियस को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है ये पर्सन इस वक्त। क्लैरिफाई फेथ, ये पर्सन डिवाइन पे फेथ रखकर आपके साथ बैलेंस के इस रिश्ते पे काम करने के लिए बात करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपको कोई ना कोई कप ऑफ लव ऑफर करना चाहता है। बहुत ज़्यादा माइंड इस पर्सन को स्टॉप कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा लविंग वे में बात करना चाह रहा है, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ओपन अप ये होगा, लेकिन इस पर्सन को थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुका है। अब क्या होगा, ये पर्सन आपकी तरफ आए तो ऐसा ना हो आर्ग्यूमेंट हो जाए। इस पर्सन का माइंड इसको स्टॉप कर रहा है, ठीक है। क्या एक्शन ले सकता है ये पर्सन मेरी व्यूवर की तरफ? भाई जिस टाइम अपने माइंड, दिल और दिमाग में बैलेंस बना लेगा ना, कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये पर्सन एक्शन कब लेगा। बैलेंस नहीं बन पा रहा इस पर्सन के माइंड का, क्योंकि पास में माइंड गेम्स खेल चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिट्रेयल नेगेटिविटी हो चुकी है, और जब अगर आप वेट कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है इस पर्सन का एक्शन लेना। देखें, बहुत सारे लोगों की रीडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर अब किसकी सिचुएशन क्या है, किसकी सिचुएशन क्या है, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है एक रिजल्ट की, तो आप इसको पर्सनल रीडिंग की तरफ लेकर जाएं, और वो मैं नहीं करती, आप वो किसी और से ले लें, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सिचुएशंस अलग अलग होती हैं लोगों की, किस स्टेज पे आप काम कर रहे हैं, आपकी आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ क्या चल रही है हमारी, क्योंकि जितने भी कनेक्शन होते हैं पर्सनल ग्रोथ की वजह से हमारी लाइफ में हमें ऐसे ट्रिगर मिलते हैं। अब आप वेट करे जा रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार करे जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर इतना जल्दी आपको वो होता हुआ दिखेगा जो आप देखना चाह रहे हैं। जब आप इस चीज़ को लेट गो करेंगे, वो होता हुआ फिर दिखेगा आपको जो आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, जो अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करती है, तो यहाँ पर आपके पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हैं, मेंटल एक मेंटल जेल आपके पर्सन के अंदर है, सोसाइटी को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, फैमिली को लेकर। आपके पर्सन को उसको भी फेस करना है, फिर आप लोग के बीच जो पास्ट रहा है उसको भी फेस करना है, फिर आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ लॉयल और जेन्युइन पास्ट की तरह रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि पास्ट में ये पर्सन आपके साथ जेन्युइन और लॉयल नहीं रहा, इसने आपको हर्ट करा है, तो आप भी कर सकते हैं इस पर्सन को इसका भी डर है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हो क्या सकता है, एक्शन क्या ले सकता है ये पर्सन आपकी तरफ। 6 ऑफ कप मिस कर रहा है, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और हर्मिट एनर्जी में है, हीलिंग पे ध्यान है, बहुत ज़्यादा हीलिंग पे फोकस है, मिसिंग एनर्जी है, आपको याद कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, बहुत ज़्यादा जैसे एक सोल क्रेविंग हो रही है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप, यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? स्लो है, बहुत स्लो है, क्लैरिटी भी है, बिगनिंग करना चाहता है, मैं आपको कह रही हूँ ना, ये पर्सन स्लो है, इस पर्सन बहुत ज़्यादा, ये पर्सन आपको कोल्ड डिटैच देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अपने अपनी तरह की एनर्जी में देख रहा है, जैसे ये पहले खुद होता था। मूवमेंट करना चाह रहा है, लेकिन बहुत स्लो है। आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, करेगा ये पर्सन, ठीक है। थोड़ी सी देर लग रही है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट ज़रूर करेगा, एक्शन ज़रूर लेगा, लेकिन उस जितना ज़्यादा आप खुद पे काम करेंगे, जितनी स्टेबिलिटी देंगे, 2 दफ़ा यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, इतना स्टेबल और ग्राउंडेड होना पड़ेगा आपको, अपने आप को खुद को इतना कैपेबल बनाना पड़ेगा कि आपको नीड ना रहे किसी की। हाँ, ये हमारे एक सोल एक ग्रोथ के लिए, सोल डेवलपमेंट के लिए रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आते हैं। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, हम खुद को अकेले ही इतना 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 बिल्ड कर लें, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, लेकिन हम किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसलिए हमें ऐसे रिश्ते मिलते हैं, ताकि हम अपनी अपनी क्रिएटिव एनर्जी को, जो हमारे अंदर एनर्जीज़ हैं, जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं, हम उनके ऊपर काम करें, उन पे ध्यान दें, सोल पर्पस पे ध्यान दें, ना कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो जा नहीं। बहुत से लोग होते हैं कि डिबेटेड एनर्जी लेकर वो इस लाइफ में आए होते हैं, लेकिन उनको अपनी एनर्जी उनको अपनी ग्रोथ का नहीं पता होता, किस तरफ हो सकती है, उनके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, वो किस जगह काम कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इसलिए भी ट्रिगर करती हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते, हम उन जगह काम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए वैल्यू नहीं कर रही होती, ठीक है। तो वेटिंग, आर्ग्यूमेंट करना, एक मिसबिहेवियर देखना या एक डिसेप्शन देखना, इससे बेहतर है अपने ऊपर काम कर लें।
आप एक लेवल अप हो जाएगा आपका, ठीक है। उस जगह को छोड़कर अपनी ज़ात पे काम कर लें, अपने सेल्फ पे काम कर लें, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हो क्या सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन न्यू बिगनिंग बिल्कुल करेंगे इस रिलेशनशिप में। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपके पर्सन को करनी ही करनी है। स्लो ज़रूर है, मेंटली क्लियर हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्लैरिटी आपके पर्सन को, बहुत क्लियर कट एक क्लैरिटी दिख चुकी है कि हाँ, यहाँ पर बिगनिंग करनी है, यहाँ पर एक स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये कनेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग का रोल है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर कनेक्ट कर रही है। फॉरगिवनेस, ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। माफ़ी चाहता है, अगर इसने कुछ गलती करी है तो माफ़ी मांगना भी चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि आप लोग एक बैलेंस एनर्जी पे हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी। देखिए यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी जो है डेथ की एनर्जी, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। मैस्कुलाइन एनर्जी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है। यहाँ भी मैंने आपको बताया था, जो इसने होल्ड बैक करा हुआ है, जो इसने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था, जो ये जकड़ के बैठा हुआ था अपनी जिद में, जो था उसको लेट गो कर रहा है। यहाँ पे जिद इस पर्सन के अंदर से खत्म हो रही है, ठीक है। ये उस टाइम पे आएगा जब अपनी जिद को बिल्कुल लेट गो कर चुका होगा। यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। फॉरगिवनेस, ये मैस्कुलाइन है तो ये पर्सन, मैस्कुलाइन मतलब फेमिनाइन में भी एनर्जी होती है और मैस्कुलाइन में भी होती है। अगर ये देखिए मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, भाई आप लोग एक दूसरे का काउंटर पार्ट है। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, मैंने कहा ना आपको, ये कनेक्शन इसलिए बनते हैं आपकी ग्रोथ पे काम हो। देखें क्रिएटिविटी, आप लोग अपने क्रिएटिव वर्क पे काम दें, अपने सोल जो आपका सोल पाथ है ना, चेंजेस अपने अंदर चेंजेस लेकर आएँ। अपने आप को आप एक राइट जगह पे इन्वेस्ट करें, जहाँ पे आपको आपकी एनर्जी को करनी चाहिए, ठीक है। स्टैपिंग इल्यूजन्स, अपनी इल्यूजन से बाहर निकलें। कोई आप किसी के ऊपर डिपेंड करके अपने आप को इल्यूजन्स में डालते हैं, ठीक है, और किसी चीज़ में नहीं डालते। आप इंडिपेंडेंट ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे कार्ड एक आंसर दे रहे हैं, ग्राउंडिंग, ग्रोथ पे ध्यान दें, अपनी ग्रोथ को देखें, ठीक है। रीयूनियन ऑफ सोल, आपका रीयूनियन आपकी सोल से ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इस पर्सन से। आप अपनी सोल से रीयूनियन करेंगे, आपकी सोल बैलेंस हो जाएगी, आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, यहाँ डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, ठीक है। एक न्यू चीज़ क्रिएट होगी, आप चेंजेस को देखेंगे। स्टेपिंग इल्यूजन्स, अपने इल्यूजन से मतलब कि आप बाहर निकलें, एक सोल की तरफ जाएं अपनी, ठीक है। कब आ रहा है, नहीं आ रहा, आप हीलिंग की तरह देखें रीडिंग को, ठीक है। मतलब कि ये हो रहा है और ये होगा। फेथ रखें डिवाइन पे, खुद पे काम करें। ये हीलिंग के पर्पस पे यूज, इन रीडिंग्स को यूज़ करा करें। ये आपको हील करती हैं, ठीक है। ये आपको अंदर से, जो आपके अंदर लग रहा होता है ना कि उसको कुछ फील नहीं होता, उसको कुछ बुरा नहीं लगता, तो यहाँ पे बताया जा रहा होता है उसको बुरा लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसको हिम्मत भी तो चाहिए ना। और जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, वो आपको उतना इंपॉर्टेंट समझकर आपकी तरफ एक एक्शन लेगा। ये हीलिंग पर्पस के लिए होती है रीडिंग, ठीक है। हार्मनी योर एनर्जी, देखें हार्मनी योर एनर्जी, मैंने कहा ना हीलिंग पर्पस के लिए होती है हार्मनी योर एनर्जी। प्लीज़ अपनी एनर्जी में हार्मनी क्रिएट करें और कुछ नहीं करें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें, हार्मनी में आए अपने आप को लेकर। बहुत ज़्यादा मत सोचें, ठीक है। ड्यूलिटी से बाहर निकलें। किसी भी तरीके की ड्यूलिटी आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा नहीं, वेट करना ही छोड़ दें, ठीक है। इस चीज़ से बिल्कुल अपने आप को डिटैच कर लें और बिल्कुल वेट करना छोड़ें अभी, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहता तो क्या कहना चाहता, तो क्या मैसेजेस होते हैं जो ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपको देना चाहते हैं। मैं शफल कर लूँ। मेरे व्यूअर के पार्टनर अगर मेरे व्यूअर को कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे। मैंने आप लोगों की वजह से पानी पीना छोड़ दिया, आपको पता है, रीडिंग के दौरान। मुझे प्यास जितनी ज़्यादा लगती है उतना आप लोग मुझे टोकते हैं, पानी ना पिए मैम, पानी ना पिए। चलें, ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। रीडिंग एंड होगी, फिर पानी पीऊँगी मैं। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, हार्ट ब्रोकन, स्पेस, आप लोग के बीच किसी तरीके का स्पेस आया हुआ है। वैसे भी इस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस पसंद है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी में ये पर्सन, यहाँ पे डिफरेंसेस, आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस, कास्ट, कल्चर
और एज डिफरेंसेस, सिटी, कंट्री, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, एजुकेशन वाइज कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। एक बहुत ज़्यादा वेल्दी घर से बिलोंग कर रहा है, बिगेस्ट विश, इस पर्सन की बिगेस्ट विश है चीज़ों को ठीक करना, या तो ये कनेक्शन आपकी बिगेस्ट विश है। हार्टलेस, आपको लगता है पर्सन हार्टलेस है। मिस मी, ये पर्सन सवाल करता है मिस मी, ठीक है। नो कॉम्प्रोमाइज, इस पर्सन ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, आपको ऐसा लगता है। आपको कहा जा रहा है जॉयफुल एनर्जी में रहें, ये तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे यू आर लवेबल, डिजर्व लव, ठीक है। आप डिजर्व करते हैं एक अच्छा लव, एक अच्छा प्यार, एक अच्छा पर्सन, ठीक है। रिलीज योर एक्स, देखिए, क्लियर योर एनर्जी, फिलहाल के लिए रिलीज कर दें इस पर्सन को। रिलीज योर एक्स, क्लियर योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को, एनर्जी फील्ड को क्लियर करें। अभी मैंने ये सब बातें आपको बोली हैं, और देखिए इस बॉक्स में से मैं आपको शफल करती होती हूँ, ठीक है। कितने सारे कार्ड्स हैं, इनको सबको शफल कर रही होती हूँ, उसमें से निकालती हूँ। इसको फिलहाल के लिए रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इन सब चीज़ों को अपनी सोच में से, अपने उसमें से हटा दें, ठीक है। ओके, इनफ है ना, काफ़ी है हमारे लिए। मेंटोर, इस पर्सन, ये पर्सन किसी मेंटोर से बात कर रहा है। परफेक्ट कपल, इस पर्सन को क्यों लगता है आप लोग परफेक्ट कपल रहेंगे अगर ज़िंदगी में एक साथ आ जाएं। बहुत शॉर्ट टेम्पर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हार्ड हेडेड, ठीक है। इट्स ओवर, आपको लगता है शायद ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। बर्डन, काफ़ी ज़्यादा बर्डन रहा है ये रिलेशनशिप मेरे व्यूवर्स के लिए, इसलिए आपको लगता है ये रिश्ता एंड हो चुका है। बहुत ज़्यादा बर्डन सा एनर्जी, फिलहाल के लिए रिलीज़ करें। एडवाइस भी आपके लिए है, रिलीज़ योर एक्स, क्लियर योर एनर्जी। रिलीज़ करें अपने एक्स को, फिलहाल के लिए एक क्लियर करें अपनी एनर्जी को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक जस्टिस की आस में आपने बहुत टाइम तक इस पर्सन का वेट कर लिया। अब आपको इसको एनर्जी फील्ड से बिल्कुल ही रिमूव करने की ज़रूरत है, कंप्लीटली डिटैच होने की ज़रूरत है, कंप्लीटली इसको सोचना भी सोचना भी बंद कर दें इस पर्सन के बारे में। फिलहाल के लिए सिर्फ खुद का सेल्फ, खुद की ज़ात, खुद आप और आपकी आपकी सेल्फ, आपकी सोल, आपकी सोच, आपकी आपकी स्किन, आपकी बॉडी आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपका आपका पीस, ठीक है। आपका आपका मेंटली पीस, आपका मेंटल सुकून, दिमागी सुकून, एक जो एक इनर पीस, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दें, टोटली अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। अपने आप के ऊपर, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, क्या चीज़ आपको इस रिश्ते पे इस क्या अंदर से कौन सी चीज़ है जो इस रिलेशनशिप के ऊपर भागने के पे मजबूर करती है, उस कमज़ोरी पे वर्क करें। फाइनेंशियली कुछ वीकनेस है, उस पे काम करें। इमोशनली वीकनेस है, उस पे काम करें। मेंटली वीकनेस है, उस पे काम करें, ठीक है। अकेले रहना सीखें। कुछ जब जो इंसान अकेले ही अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है, वो उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है इस दुनिया में। जो एक अलोन एक वुल्फ की तरह होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। जिनके लिए खतरनाक होना चाहे तो उनके लिए बेहद खतरनाक होता है। जिनके लिए, जिनको लव और केयर देना चाहे, जिनको प्रोटेक्ट करना चाहे, उनके लिए एक प्रोटेक्टर होता है, अच्छा, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट करने वाला होता है, उनको अंडरस्टैंड करने वाला होता है। तो एक अलोन वुल्फ बनना है आपको, ठीक है। अपनी जंग को खुद लड़ना है। अकेले आए थे, अकेले जाना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और क्या है, यही मिसाल है। अकेले आए हो, अकेले ही जाएंगे, ठीक है। तो वो वाली मिसाल लेकर चलनी है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।